हेलो देखिए, हमने जो अपनी सीरीज़ चला रखी है सब परीक्षा वाणी का, तो परीक्षा वाणी में आज हम इसके पहले चैप्टर का जो हम चल रहे थे, जहाँ तक हमने पूरा कर लिया था उसका गया डिस्कस करते हैं। ठीक है, वीडियो थोड़ा लेट हुई है, इसके लिए थोड़ा क्षमा, क्योंकि तबीयत थोड़ी ख़राब हो रखी है, इसलिए से वीडियो बनाने का टाइम नहीं लगा। बाकी ठीक है, वीडियो जो लगातार जल्दी रहेगी। बस आप लोग अपना ऐसे ही प्यार बना के रखिए। आप लोगों से ज़्यादा बस निवेदन ही है कि ज़्यादा शेयर करिए, क्योंकि पुलिस का पेपर है एग्ज़ाम का, तो हम भी कोशिश करेंगे परीक्षा वाणी को जल्दी से जल्दी जो है वो निपटा दिया जाए। ठीक है, और बस ये है कि अपना जहाँ तक बात है हमारा कि हमने राज्य वृक्ष की बात थी, तो राज्य वृक्ष की बात करते हैं। देखिए, राज्य वृक्ष जो है उत्तराखंड का राज्य वृक्ष की बात करते हैं, तो उसका नाम है सर राज्य वृक्ष बुरांस। क्या नाम है सर? बुरांस है। बुरांस हम क्या है, उत्तराखंड का राजकीय वृक्ष है। और अगर देखा जाए कि इसका वनस्पति का नाम, जो बोटनिकल नेम है, इसका बोटनिकल नेम है वो है रोडोडेंड्रॉन अर्बोरियम। ठीक है, और ध्यान रखिएगा ये एक पर्वतीय वृक्ष है जिसे कि मैदान में नहीं उगाया जा सकता। यहाँ तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है ना? ठीक है, दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। चलिए, इसके बाद बात करते हैं कि क्या, देखिए कितनी मीटर की ऊंचाई पे मिलता है, तो 1500 से लगभग 4000 मीटर की ऊंचाई पे मिलेगा। ठीक है, राजकीय वृक्ष जो है 4000 की मीटर की ऊंचाई पे मिलता है। रंग की बात करते हैं, चटक लाल रंग का होता है सर। ठीक है, ठीक है, और 11000 की ऊंचाई पर, 11000 फुट की ऊंचाई पे कैसे सफ़ेद रंग के बुरांस पाए जाते हैं। कैसे सफ़ेद रंग के बुरांस जो है वो पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए अब इसके बाद बात करते हैं कैसे। चलिए देखिए, इसके बाद क्या है कि जो बुरांस है मकर संक्रांति के बाद गर्मी बढ़ने के साथ साथ धीरे धीरे खिलना शुरू होता है और बैसाखी तक जो है पूरा खिल जाता है। ठीक है, देन उसके बाद बुरांस के फूलों का जो जूस है वो हृदय के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद जो होता है वो हृदय के लिए हो जाता है। ठीक है, इसके बाद चलिए देखिए, अगर उसकी बात करें कि सर ऊंचाई कितनी होती है, तो एवरेज फीट कितनी होती है सर? 20 से 25 फीट तक की होती है। लकड़ी बहुत मुलायम होती है, जिससे क्या बनाता है, खाद बनाया जाता है इसमें। ठीक बात। देखिए, अब इसके बाद बात करते हैं कि बुरांस के, ठीक है, अवैध कटान के कारण जो है वन अधिनियम 1974 इंपॉर्टेंट बन जाएगा सर। ये वाला लाइन जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि वन अधिनियम कब का है सर? आपका 1974 का है। ठीक है, चलिए अब इसके बाद हम बात करते हैं कुछ। देखिए, इसके बाद इंपॉर्टेंट फैक्ट है, क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट बनेगा वो थोड़ा सा हम देख लेते हैं सर। ठीक है जी, चलिए क्या फैक्ट है, चलिए देखिए फैक्ट क्या बनेगा इसमें, देख लीजिए आप यहाँ से कि अगर इसके कुल की बात करते हैं, अगर हम बुरांस के, देखिए बात किसकी कर रहे हैं हम? बुरांस की। अगर हम बुरांस के किसकी बात करें, कुल की बात करते हैं, तो ये एरिकेसी कुल का पौधा है। किसकी? एरिकेसी कुल का पौधा है। ठीक है, अगर बात करें जैसे हिमाचल प्रदेश में, ठीक है, दो देख लेते हैं। जैसे हिमाचल प्रदेश की बात करते हैं, तो हिमाचल प्रदेश में इसको कहा जाता है सर गुरांस। देखिए, हमारे यहाँ पे बुरांस है, जबकि वहाँ पे क्या कहते हैं? गुरांस। और अगर साउथ इंडियन में देखा जाए कन्नड़ भाषा में, तो कन्नड़ में इसको जो कहा जाता है वो कहा जाता है बिली। क्या कहा जाता है सर आपका? बिली जो है वो कहा जाता है। एक बात और मैं यहाँ से आपको बता दूँ कि नेपाल का राष्ट्रीय वृक्ष भी क्या है? वो आपका बुरांस ही है। आई बात समझ में? चलिए, अगर देखा जाए सर इसकी पहली बार खोज कहाँ हुई थी सर? सबसे पहले कहाँ देखा गया था सर? अगर इसको प्रथम बार देखा जाए कि प्रथम बार ये कहाँ देखने को मिला था, तो प्रथम बार जो है वो जम्मू कश्मीर में देखने को मिला था। ठीक है, आई बात समझ में? अगर खिलने का समय देखा जाए, ठीक है, क्या देखा जाए? खिलने का
समय देख लिया जाए। चलिए क्या देखा जाए, अगर इसमें खिलने का समय देखा जाए, खिलने का समय जो होता है वो कब से कब तक होता है। देख, ये जो खिलने का समय है ये फरवरी से अप्रैल तक का है, तो फरवरी से अप्रैल तक जो है वो खिलता है। अब मेन बात कि मैंने अभी आपको बताया कि जो बुरांश है, बुरांश जो है वो हृदय के लिए इम्पोर्टेंट है। जो हृदय बुरांश का जो रस है वो हृदय के लिए इम्पोर्टेंट बनेगा। तो इसमें ऐसा क्या होता है बुरांश के अंदर, तो इसके अंदर जो होता है वो होता है मिथेनॉल। क्या होता है इसके अंदर, मिथेनॉल होता है, जो डायबिटीज़ वगैरह के लिए फ़ायदेमंद होता है। और अगर बुरांश की देखी जाए तो इसको वन अधिनियम 1974 द्वारा क्या किया गया, इसमें संरक्षित कर दिया गया था। ठीक है, तो वन अधिनियम 1974 के द्वारा क्या किया गया है, इसको संरक्षित किया गया इसमें। ठीक है सर, चलिए अब इसके बाद बात करते हैं इसमें क्या कहना चाह रहा था। ठीक, चलिए देखिए मैं इसमें टॉपिक आपको और समझा देता हूँ। इसमें चलिए एक टॉपिक और समझा देता हूँ कि जो उत्तराखंड की, ठीक है, अगर बात करें कि उत्तराखंड की, अगर बात करें राज्य तितली, राज्य तितली, तो याद रखिए राज्य तितली जो है वो है कॉमन पीकॉक। क्या है, कॉमन पीकॉक। अब कॉमन पीकॉक के बारे में दो चार बातें, क्या को दो चार बातें कि इसको कब घोषित किया गया सर, तो घोषित किया गया था इसको 7 नवंबर 2015 को। तो 7 नवंबर 2015 को क्या था, कॉमन पीकॉक को राज्य तितली जो है वो घोषित किया गया था। ठीक है, ऊंचाई पे कितना मिलता है मैं आपको सारी चीज़ें इसमें लिख के बताता हूँ। इसमें लगभग आपका जो 7000 फीट है, 7000 फीट की ऊंचाई पे इसको देखा गया है। अब इसका वैज्ञानिक नाम क्या है सर, वैज्ञानिक नाम, वैज्ञानिक नाम क्या है इसका, तो पेपोलियो बाइनर। क्या नाम है सर इसका, पेपोलियो बाइनर जो है वो इसका वैज्ञानिक नाम है, बाइनर। ठीक है, और इसी में देखा जाए तो 1996 में इसका नाम लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड, लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज किया गया है। सबसे किस भी पे दर्ज किया गया है, तो ध्यान रखिए सबसे सुंदर तितली के इसमें, किसमें सबसे सुंदर तितली के उसमें इसको खिताब प्राप्त है। और 1996 में इसको लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड पे में शामिल किया गया सर। ठीक है जी, चलिए अगर एक इसमें देखा जाए कि ये अपने अंडे कहाँ देती है, तो एक चीज़ ध्यान रखें कि एक टिमरू का पेड़ होता है, टिमरू के पेड़ पर अंडे देती है। और टिमरू के पेड़ की जो पत्तियां होती हैं, जो पत्तियां हैं वही इसका क्या है, वही इसका प्रमुख भोजन है। तो इसको थोड़ा सा याद इसमें रख लीजिएगा इसमें, ठीक है ना। चलिए अब इसके बाद दो चार बातें देखिए, कैसी बातें हैं इसमें, दो चार बातें देखिए कि इसमें उत्तराखंड को, ठीक है ना, एक बात बता दूं मैं आपको यहाँ से कि उत्तराखंड को, यानी कि उत्तराखंड को तितलियों का घर भी कहा जाता है भाई। उत्तराखंड को तितलियों का घर भी कहा जाता है, ठीक है। और अगर बात देखें हम यहाँ पे बटरफ्लाई पार्क, इस पे बटरफ्लाई पार्क,
तो बटरफ्लाई पार्क जो है हमारे यहाँ पे सन 2016 में स्थापित किया गया था और है कहाँ पे, लच्छीवाड़ा या लच्छीवाला देहरादून में। लच्छीवाला देहरादून, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर इसका जीवन काल देखा जाए, इसमें किसका जीवन काल, इसका जीवन काल देखा जाए तो लगभग 30 से 40 दिन का, 30 से 40 दिन का इसका क्या है, जीवन काल है, ठीक है। अब इसके बाद ये है कि देखिए, चलिए बटरफ्लाई पार्क हो गया। अब इसी में ही एक थोड़ा सा नोट पॉइंट डाल लीजिएगा, ठीक है। एक तितली है, क्या है, तितली है। उस तितली का जो नाम है वो है ट्राइडेस। क्या है, ट्राइडेस, ठीक है। और ट्राइडेस जो है वो भारत की सबसे बड़ी तितली है। अगर देखा जाए कि भाई दिखी कहाँ गई थी, तो ये जो पहली बार देखी गई थी ये डीडी हाट पिथौरागढ़ में मिली है। कहाँ पे, डीडी हाट पिथौरागढ़ में मिली है, ठीक है। चलिए अब इसके थोड़ी सी बात, एक दो क्वेश्चन और इसमें देख लेते हैं, ठीक है। चलिए देखिए, इसके बाद है इसमें कि उत्तराखंड का जो वाद्य यंत्र है, उत्तराखंड का जो वाद्य यंत्र है, देखिए ध्यान रखिएगा, वो है ढोल। वो क्या है, ढोल है। इस चीज़ को भी ध्यान रखें। अब इसके बारे में दो चार बातें देखिए। इसे जो है वो जो भंडारी कमेटी है, भंडारी कमेटी की सिफारिश पर, भंडारी कमेटी की सिफारिश पर घोषित किया गया। और घोषित किया कब था, ठीक है, कब से है हमारे यहाँ पे, 2015 से, ठीक है, 2015 से ही है, ठीक है। अगर देखा जाए कि इससे कितने तरह के ताल बजते हैं, इससे 22 प्रकार के ताल बजाए जा सकते हैं, बजाए जा सकते हैं। और अगर देखा जाए कि जो सबसे ज़्यादा उत्तम, ठीक है, अगर इसके ज्ञाता देखा जाए तो इसका ज्ञाता कौन होगा, तो ध्यान रखिएगा, इसका नाम है श्री उत्तम दास। कब, क्या नाम है जिनका, उत्तम दास, ठीक है। अब इसी के साथ देखा जाए कि राज्य खेल, देखिए राज्य खेल जो है हमारे यहाँ वो है फुटबॉल। क्या है, फुटबॉल है। और फुटबॉल जो राज्य खेल बना था वो सन 2011 बना था, निशंक जी के टाइम पे, ठीक है। चलिए राज्य के खेल हो गया। अब देखिए राज्य फल देख लेते हैं। देखिए उसका नाम है काफल। क्या है सर, काफल। राज्य के फल देखा जाए तो हमारा क्या होता है सर, काफल होता है, ठीक है। और काफल को जो है देवताओं का फल भी कहा जाता है भाई, देवताओं का फल भी कहा जाता है। अब इसी के बाद देखा जाए कि राजभाषा, उत्तराखंड की जो राजभाषा है, ध्यान करना, वो क्या है सर, हिंदी है। और राजभाषा अगर देखा जाए द्वितीय, तो हिंदी जो है वो कैसी है, प्रथम है। अगर इसमें द्वितीय पूछ लिया
तो सन 2010 से कौन सी है? वो है संस्कृत। ठीक है सर, ये है, ये रहा। चलिए एक क्वेश्चन थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, काफल से थोड़ा सा एक क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है सुन लीजिए। अगर काफल का आपसे वनस्पति का नाम पूछ लिया, चलो बता देता हूँ सर, वनस्पतिक नाम। तो वनस्पति नाम जो है वो है मिरिका, कैसे? मिरिका एस्कुलेटा। मिरिका एस्कुलेटा। और लगभग ये 4000 से 6000 फीट की ऊंचाई पे मिलते हैं। ठीक है सर, याद रखिए सर। अच्छा एक चीज़ और इसमें थोड़ा सा रह गया कि राज्य मिठाई की बात करते हैं। देखिए राज्य मिठाई जो है वो है बाल मिठाई। राज्य मिठाई कौन सी है हमारी? बाल मिठाई है। ठीक है सर, तो ये आपके लगभग क्वेश्चंस हैं। अब मैं तो आपको थोड़ा बता रहा हूँ और थोड़ा सा अपने एग्ज़ाम्स के परिप्रेक्ष्य में एक बात को सुन लीजिएगा। परिप्रेक्ष्य क्या है देखिए, परिप्रेक्ष्य ये है कि मेन बात बता रहा हूँ सर। देखिए आपको पता है सर, आपका पेपर कराएगा UKPSC। इम्पोर्टेंट बुक्स बता रहा हूँ सर, UKPSC के लिए इम्पोर्टेंट बुक्स कौन सी रहेगी आपके लिए। देखिए करना ना करना तो सर वो तो आपके ऊपर डिपेंड होगा, बताने की जिम्मेदारी मेरी है, पर करना करना सर वो आपके ऊपर डिपेंड होगा। देखिए सबसे पहले बात करते हैं सर GS की। देखिए GS में तो सबको पता है सर, लूसेंट इज़ द मेन पार्ट। लूसेंट सबसे मेन है, लेकिन लूसेंट पढ़ने से ज़्यादा देखिए क्वेश्चंस ये है कि इसके प्रैक्टिस ज़रूरी है। प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। GS में करंट हमेशा एक हाईलाइट मुद्दों से रहता है सर। कैसे? कि किस देश में कोई अभी राष्ट्रपति बना है, प्रधानमंत्री बना है, या कोई नई नियुक्ति हुई है, तो उस देश के बारे में समझ जानकारी, उसकी मुद्रा कहाँ है, राजधानी क्या है, ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अभी हाल फिलहाल में कितने बाघ अभयारण्य बने हैं 2021-22 के अंदर, तो वो भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन तो ऐसे सिलेक्टेड होते हैं जो कि आने ही आने क्वेश्चन है। ठीक है, तो वो तो आपको खैर मेन बात है। लूसेंट के बाद आपका बनता है आपका उत्तराखंड। उत्तराखंड में आपको पता है सर कि परीक्षावाणी। देखो इसमें खुली बात है, अगर कोई आपको कहेगी सर, आपको लगे भाई कि नहीं सर परीक्षावाणी तो सभी पढ़ रहे हैं, सर देखिए पढ़ तो सभी रहे हैं, वरना तो कोई नहीं कर रहा, लेकिन मेन बात की सर याद कैसे होगी। अब कोई कहेगा सर कि ये पढ़ लीजिए वो पढ़ लीजिए, पहले परीक्षावाणी कर लीजिए सर आप, और बुक्स तो खैर बाद की बात है। ठीक है, परीक्षावाणी में ही ऐसे मिलेंगे सर आपको लगभग समथिंग लगभग 800 क्वेश्चन आसपास मिल जाएंगे। ये मान लीजिए 800 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, आप इन्हीं को ढंग से कर लीजिए, और तो खैर बाद की बात है। ठीक है, एक आपकी बुक जो है वो BS नेगी है, BS नेगी जी की बुक है। ठीक है सर, वन लाइनर अच्छा, बहुत ही ज़्यादा अच्छा कंटेंट मिलेगा। एक आपका आता है आपका उत्कृष्ट प्रकाशन की, उत्कृष्ट प्रकाशन में एक बुक है, किसी पर पता हो तो 6100 प्लस। मैं मानता हूँ कि उत्तराखंड एग्ज़ाम के ऑब्जेक्टिव के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट बुक ये रहने वाली है। ठीक है सर, चलिए बाकी तो सर आप अजय रावत पढ़ लीजिए, जो भी आपको पढ़ना है पढ़िए सर, उसके मना नहीं है, मना सिर्फ ये है परीक्षावाणी, बस ये इसको फोकस रखिए सर, इसको छान लीजिए बस। देखिए उसके बाद बचता है सर आपका हिंदी। हिंदी में ध्यान रखिएगा, सबसे ज़्यादा डिक्टो क्वेश्चन जो पेपर में उठते हैं एग्जाम्स में, वो लूसेंट हिंदी से उठते हैं सर। देखिए मर्जी आपकी कोई सी भी हो, वो सर आपकी इच्छा है, मैं किसी को रिकमेंड नहीं कर रहा कि भाई यही बुक ले लीजिए, मैं केवल अपना ऑथेंटिक चीज़ बता रहा हूँ। जितने मैंने एग्ज़ाम निकाल रहे हैं सर, तो मुझे पता है इस चीज़ में कि क्या है क्या नहीं है इसमें। ठीक है ना,
तो यूकेपीएससी जो है सीधा एग्ज़ाम लूसेंट हिंदी से पूछता है। बाकी मार्केट में 1000 प्रकार की बुक है, आपके पास पैसा होना चाहिए, बुक आप 1000 प्रकार की ले लीजिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, पैसा खर्चा आपका होगा तो ढंग की बुक उठा लीजिए, बुक आपकी लूसेंट हिंदी रहेगी सर इसमें। अब आता है सर आपका, इसमें भी 2 चीज़ आते हैं सर आपके। एक तो आता है करंट का मुद्दा, ठीक है सर। करंट में अब देखिए, करंट में बहुत सारे हैं सर। एक दृष्टि है, दृष्टि वाली बुक आती है, ठीक है। उत्तराखंड समसामयिकी है, समसामयिकी है, उनकी बुक उठा लीजिए। देखिए उत्तराखंड छोटा राज्य, इतना कोई बड़ा करंट तो होगा, लेकिन हाईलाइट चीज़ें आपको ज़्यादा फोकस करनी पड़ेगी इसमें। अब उसके एक बात बचता है आपका रीजनिंग। रीजनिंग में जितना आप यूट्यूब से पढ़ेंगे उतना ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा। ट्रिक जितने ज़्यादा रखिए वो चीज़ है। देखिए सर, मैं कह रहा हूँ कि आपको कोई ग्रंथ तो लिखने नहीं है, अपना एग्ज़ाम क्लियर करना है, तो अपने एग्ज़ाम के लिए आप कुछ भी करिए, किसी भी यूट्यूब चैनल से पढ़िए, कहीं बुक से पढ़ लीजिए, कुछ भी पढ़ लीजिए, वो सर आपकी अच्छी बात है। आपको पता है सर कि अब जब वैकेंसीज़ जो हैं, वैकेंसीज़ निकलनी स्टार्ट हो चुकी है यूकेपीएससी के हिसाब से, तो यूकेपीएससी जल्दी जल्दी एग्ज़ाम कराएगा, सब चीज़ करेगा, तो इतना टाइम आपके पास नहीं है, ठीक है सर। तो ये आपकी बुक है, इनको जितनी बार जितना ज़्यादा हो सके सर रट्टा मार लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, जैसा आपको समझना है वो समझिए सर, वो आपकी इच्छा के ऊपर बात है, ठीक है सर। तो मेरा काम ये था सर आपको बताने का। मैं परीक्षा वाणी के ऊपर ज़्यादा फोकस करूँगा सर, परीक्षा वाणी, देन उसके बाद सर ये भी आपको करा दूँगा, ठीक है, ये भी करा दूँगा सर आपको। बाकी जब मैं प्रैक्टिस सेट चला रहा हूँ सर वो ज़रूरी है, ठीक है सर। चलेगा, तो ध्यान रखिए सर अपना, ठीक है। हैप्पी दीपावली, ठीक है। तो आप सभी लोगों को दीपावली की शुभकामनाएं। अपना ध्यान रखिएगा, पढ़ते रहिएगा। थैंक यू।